जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एमपी के अलग अलग एग्जामों में जो है पूछे गए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे। तो साथियों यदि आप एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट को इस बार क्लियर करना चाहते हैं और एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके 24 जून के एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल अच्छे से एक एक प्रश्न को आप याद कर लेना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, इसके लेखक हो जाएंगे मेरे भाई दयानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो याद रख लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, 13 अप्रैल 1919 को होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछे गए हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रख लीजिएगा कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये आप सभी लोगों का लॉर्ड विलियम बेटिक था। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछे गए हैं कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो वेदों की और लोटों का जो नारा है ये नारा दिए थे आपके दयानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए बताएंगे, एक एक प्रश्न को आप चुन चुन के याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है ये लागू होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ पे सी करना आप सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपके 25 वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पे बी करना। जबकि राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रख लीजिएगा इनको अच्छे से। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न देखना मेरे भाई कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं इसके लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है चाणक्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा, चाणक्य हो जाएंगे, अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित होगा। तो सांची का स्तूप हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई मेरे भाई ये हुए थे आपके कब। तो ये हुए थे आपके 28 दिसंबर 1985 को। ऑप्शन यहाँ पे जो है एक कीजिएगा आप सही जवाब, 28 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को या तो क्रस्ट कहेंगे या भूपरपट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, क्रस्ट और भूपरपट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में की जाती है। ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है।
तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में होगा भाई? तो याद रखना ये हो जाएंगे आप सभी लोग किस में? तो यहाँ पे सही जवाब भाग 3 को लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए, क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बृहस्पति, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे, याद रखना। और सबसे छोटा पूछे तो बुध को याद रख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बक्सर का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था यह युद्ध हुए थे 1764 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, 1764 में। जबकि प्लासी का युद्ध हुए थे 1757 में आपके। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके कब? तो ये मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे लगाए हैं तो सही जवाब है 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी कीजिएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा ये आपके 6 वर्षों का होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 6 वर्ष का होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष जो है कब मनाए जाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाए जाते हैं 5 जून को। ऑप्शन ए कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब 5 जून को जो है मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न पूछा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या थी? तो हिंदी भाषा की जो लिपि थी ये आप सभी लोगों का देवनागरी लिपि थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, देवनागरी लिपि होगा। आप अच्छे से इनको याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो वर्णमाला में कुल कितने स्वर हो जाएंगे? तो वर्णमाला में आप लगा देना कुल 11 स्वर्ण हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि क का उच्चारण स्थान जो है क्या है? तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओष्ठ होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राम आम खाता है, यहाँ पे कौन सा वाच्य है? तो राम आम खाता है कौन सा वाच्य होगा? 25 का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देना, कृत्य वाच्य हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि अति उपसर्ग से बना शब्द जो है कौन सा है? तो अति उपसर्ग से बना शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? तो अति उपसर्ग से बना शब्द जो है अत्याचार भी होता है और अतिशय भी होते हैं, ये दोनों ही होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भाला शब्द का विलोम क्या है? तो भाला शब्द का विलोम यानी उल्टा करेंगे तो आपके यहाँ पे बुरा हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, बुरा हो जाएंगे, अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है ये आप सभी लोगों का हो जाएगा जलज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जलज होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द है। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिनका कोई शत्रु ना हो उनके लिए अजात शत्रु होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, अजात शत्रु हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ये आप सभी लोगों का थोड़े में बहुत कुछ कहना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थोड़े में बहुत कुछ कहना।
अगला प्रश्न यहाँ पे है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई, आप एक बार कमेंट करना यहाँ पे 31 क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न यहाँ पे कि पढ़ना किस क्रिया का प्रकार है? तो पढ़ना किस क्रिया का प्रकार हो जाएगा? तो पढ़ना जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी कीजिएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिमालय में कौन सी संधि हो जाएगा? तो हिमालय में हो जाएंगे वृद्धि संधि, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है वृद्धि संधि। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का जो तद्भव रूप होगा ये क्या हो जाएंगे? तो अग्नि का तद्भव रूप आप लोग लगा दीजिए क्या होगा? तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करिएगा, आगे हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपसे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? साथियों ये हम सेट 2 से लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, 6 से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पहला सेट में हम 35 क्वेश्चन ही ऐड किए थे और दूसरा सेट से हम 6 से क्वेश्चन फिर से करा रहे हैं। और बताइए कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो भाषाओं का उल्लेख आप याद रख लीजिएगा, ये आपको मिलेंगे 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वरुण ग्रह है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष जो है शुरू किया गया? ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे पहला सेट में 1917 में किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना और प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था? चलिए बताइएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किए गए? तो ये किए गए थे 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है कौन थे? तो याद रखेंगे कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सुंदरलाल बहुगुणा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत में राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये आप सभी लोगों का उपराष्ट्रपति होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना साहिब में होता है, ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है यहाँ पे माने जाते हैं काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष जो है लागू हुआ? चलिए बताएंगे आप कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 2005 में, ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछा है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये ओडिशा में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आप सी कीजिएगा सही जवाब, ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? चलिए बताइएगा कि किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? तो तुर्की को हम यूरोप का मरीज भी बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए? 80 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। तो याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं आपके कब? तो ये 5 जून को मनाए जाते हैं, ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब है, 5 जून को जो है मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है?
तो याद रखेंगे कि लोकतंत्र का जो प्राण है ये आपके कहे जाते हैं राजनीतिक दल को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इनका प्रकाशन हुए थे 1867 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, अकर्मिक क्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो यहाँ पे आप 22 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप जो है बी का देना 13 होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में जिसकी उसकी क्या है। तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आंख का तारा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, इसका सही अर्थ यहाँ पे हो जाएंगे क्या, तो आप बताओगे बहुत प्यारा होना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो अति उपसर्ग से बना शब्द जो है यहाँ पे अत्याचार और अतिशय दोनों होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन, भला शब्द का विलोम क्या है। तो भला का विलोम बुरा होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। ये प्रश्न हम लोग पढ़े ना, कमल का जलद होता है। ऑप्शन हमारा बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए जो एक शब्द है, वो तो अजात शत्रु होगा भाई। ये ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास के लिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो आपके हैं टॉप 50+ क्वेश्चन हम आपको कराए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।